लखनलाल जी साथ में ही रह रहे थे 14 वर्ष के वनवास में, लेकिन ठाकुर की एक लीला को लखनलाल जी भी नहीं जान पाए। सुनाऊं प्रिया व्रत रुचि रे सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचि रे सुशीला। अब मैं ये कर हूँ ललित नर लीला। ओ अब मैं कर हूँ ललित नर लीला। अब मैं ये कर हूँ ललित नर लीला। ओ अब मैं कर हूँ ललित नर लीला। भगवान ने जो ललित नर लीला करी ना, जब कहा अपनी अर्धांगिनी से, जानकी मैया से, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, ये मरम लखनलाल जी नहीं जान पाए। हो लक्ष्मण हूँ यह मरमो न जाना, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना। जो कछु चरितो रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। और इधर केवट कह रहा, प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूँ। और भगवान फिर से नाव मांग रहे हैं। हो मांगी नावो न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हारो मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ कर सकता है। आज कन्हैया, उधर राम जी ने मरम के बारे में पूछा, तब बताया कि लखनलाल जी, गुहराज जी शाम को बात कर रहे थे रात्रि में, तब मैंने सुना था प्रभु कि आपके चरणों के रज से पाषाण भी स्त्री बन जाती है, तो मेरी काष्ठ की नौका है ठाकुर। नाव लेके आने वाला मैं नहीं हूं, आऊंगा सबसे पहले आपके चरणों को धुलूंगा, और आपके चरणों को जब धुल लूंगा ना, वो रज हट जाएगी, तब आपको नाव में बिठाऊंगा। और नहीं तो प्रभु आपको बहुत जल्दी है तो आगे चले जाओ, घुटने के बराबर जल है, पार हो जाओ। केवट जानता है कि लखनलाल जी और प्रभु राम पार हो सकते हैं, लेकिन मैया को लेकर के जल के अंदर से प्रभु कभी पार नहीं करेंगे। इसीलिए ठोक के कह रहा है, यदि आप कहोगे, मैं नहीं, आपको कहना पड़ेगा कि एक केवट आओ और चरणों को धुलो, तब आऊंगा, चरण को धुलूंगा और पार लगाऊंगा। ऐसा होता है भक्त। आज भक्त के लिए कन्हैया वेश धारण किया, नाविक का बीच में रोक दी, और बीच में जैसे रोकी, अब कहने लगे सुदामा से, ये सुदामा, सुदामा से कहने लगी, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? अब सुदामा कहने लगे अपने बचपन के मित्र से, आपका बचपन का मित्र कहाँ रहता है? मेरे बचपन का मित्र द्वारिकाधीश है, द्वारिका का राजा है कृष्णचंद्र। हंसने लगे, नाविक का वेश धारण कर रखा है जो भगवान, हंसने लगे, लो कर लो बात, अपने आप को देखो, धोती भी पहने हो, कई जगह से फटी है, मैली कुचैली है, और अपने आप को मित्र कहते, अपने आप को बचपन का मित्र कहते, एक द्वारिकाधीश, एक राजा का। अब क्रोध में आ गए ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता ने कहा, सुनो भैया, मुझे कुछ कहना है तो कह लेना, भूल के मेरे कन्हैया के बारे में नहीं कह देना। यदि तुम्हें उस पार ले चलना है तो ले चलो, और नहीं ले चलना तो वापस करो।
नहीं ले चलना तो वापस कर दो, तुम्हारी नाव से नहीं जाऊंगा। मेरी ठिठोली कर लेना, मेरे कन्हैया की ठिठोली नहीं करना। समझ गए? भगवान नाराज हो गया, देवता मनाए, उस पार ले गए, उस पार हुए। अब सुदामा से कहने लगे कन्हैया कि भैया उतर गए हो, उतराई दे दो। और हकीकत में बाल की बनवाई नाई को देनी चाहिए। नाव की उतराई कभी ऐसा ना, कभी नाव में गए घूमने तीर्थ में और सोचे कि 10 के 11 लोग गए, 10 के दे दिया, एक का बचा लिया ना। प्यारे भगवान ने भी दिया। सियाही की प्रिय, भगवान राम के पास जब कुछ नहीं था, भगवान राम मैया की तरफ देखे, जानकी की तरफ देख, और दोनों का वार्तालाप नहीं हो रहा, केवल देखने में आत्मा से बात हो रही है कि नाव से उस पार तो इस केवट ने उतार दिया है, कुछ देना पड़ेगा, मुद्रिका है नहीं। और सियही की प्रिय जानन हारी, सियही की प्रिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। अच्छा एक बात बताऊं, अर्धांगिनी भी ऐसी होनी चाहिए, माँ जानकी जैसी। अपने यहाँ कोई अतिथि आया और आपके पति ने आंखों से इशारा कर दिया, समझ लो चाय बन के आनी है या नाश्ता आना है। पति को कहना ना पड़े, पति ने केवल आपको विलोका देखा। पति पत्नी का ये प्रेम होता है, ये समन्वय होता है। पति वो काम तुरंत, पत्नी वो काम तुरंत कर दे। आज भैया की तरफ केवल देखे हैं, सियही की प्रिय जानन हारी, आत्मा की जानने वाली राम जी की है जानकी मैया, अपने प्रिय की। और महाराज मन मुदरी मुदित उतारी, तुरंत मुदरी उतार के दे दिया, दे दो। हो सियही की प्रिय जानन हारी, सियही की प्रिय जानन हारी, मन मोदरे मुदित उतारी। ओ मन मुदरी प्रिय मुदित उतारी। आज कन्हैया कह रहे हैं, ए ब्राह्मण देवता है उतराई कुछ। अब ब्राह्मण देवता के पास तो है नहीं, वही चावल की पोटली है, और उसे पत्नी ने दिया है कि बचपन के मित्र को देना है। अब दूसरे की वस्तु दूसरे को कैसे दे दें, पाप लग जाएगा। मन में हमने संकल्प कर लिया कि ये मोबाइल हमें इन ब्राह्मण देवता को देना है, और अचानक हम इनको दे दें तो पाप हो जाएगा। और महाराज सुदामा ने कहा भैया हमारे पास कुछ नहीं है। कन्हैया ने कहा ऐसी बात नहीं चलेगी, ब्राह्मण देवता कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। सुदामा जी से कन्हैया कहते हैं आपका धन दौलत हमें नहीं चाहिए, उतराई में एक काम करना है ब्राह्मण देवता कि अपने बचपन के मित्र से मिलने के बाद जब वापस होना तो मेरी नाव से ही उस पार जाना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और महाराज अब सुदामा आगे चले, अर्धरात्रि हो गई है, पता नहीं है द्वारिका कहाँ है। सुधा सताने लगी, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिकाधीश तेरी नगरी, अब आस भी निराश लगती है। सुदामा कहने लगे प्रभु अब सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके पास आ सकूं, मुझे पता नहीं और चला नहीं जा रहा। प्रभु अब आपके पास मैं नहीं आ रहा हूं,
आपका दर्शन करने मैं नहीं आ रहा प्रभु, अब आपको अटकी है तो आप अपने पास मुझे बुलाओ और अपना दर्शन कराओ। भगवान महाराज इतना कह करके भजन करते हुए सुदामा वहीं पे एक खेत में एक मिट्टी के ढेले को लिया और सर रखा, आधी धोती पहन रखी है, आधी ओढ़ ली और भजन करते करते सो गए। हो जिसकी लागी रे लगन भगवान से, हो जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जय हो। मन का दीपक तन की बाती, राम भजन का तेल रे। मन का दीपक तन की बाती, राम भजन का तेल रे। मन का दीपक तन की बाती, राम भजन का तेल रे। मन का दीपक तन की बाती, राम भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। इस दुनिया के कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया के कौन
बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया के कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया के कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। जिसकी लगे लगन भगवान में उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में उसका दिया तो जलेगा तूफान में। 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 आज भगवान के सहारे सुदामा जी लेट गए और सुदामा जी की निद्रा जब खुली ना कानों में केवल एक आवाज सुनाई दी, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। सुदामा उठ करके बैठ गए। सुदामा कहने लगे भैया ये कौन सी नगरी है, मैं कहाँ आ गया। महाराज एक सज्जन से पूछा ये किसकी नगरी है। उस सज्जन ने कहा महाराज ये द्वारिकाधीश की नगरी है, द्वारिकापुरी। अब प्रसन्न हो गए सुदामा। सुदामा ने कहा आपके कन्हैया का आपके राजा का महल कहाँ है। और महाराज जैसे उस सज्जन व्यक्ति ने बताया सीधे चले जाओ, जो नगर का सबसे बड़ा महल है वही कृष्णचंद्र का महल है, हमारे राजा का महल है। और सुदामा जी गए, द्वारपाल दो खड़े हैं, मेन गेट में दो द्वारपाल खड़े हैं। और महाराज द्वारपालों ने ब्राह्मण को देखा, सुदामा जी को देखा, तुरंत प्रणाम किया। अच्छा क्यों ना करें, कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा होगा राजा वैसी होगी प्रजा। कन्हैया ब्राह्मण को मानने वाला है, संत को मानने वाला है। अच्छा ये बताओ द्वारपाल ठिठोली कर सकते हैं कन्हैया से, द्वारपाल ठिठोली कर सकते हैं सुदामा से। सुदामा को देखा और प्रणाम किया, हाँ ब्राह्मण देवता बताओ क्या काम है। अब ब्राह्मण देवता कहने लगे आप के राजा जी से मिलना है, मेरे बचपन के मित्र हैं। ऊपर से नीचे तक देखा, द्वारपालों ने बचपन का मित्र हमारा कन्हैया हमारा राजा, इनका देखने में इतने बड़े निर्धन लगते हैं, लेकिन अट्टहास नहीं किया। महाराज द्वारपालों के मन में बैठ गया कि हाँ ये बचपन के मित्र हो सकते हैं, क्योंकि ठाकुर के ऐसे ही तो भजन करने वाले भक्त हैं। अब द्वारपाल ने कहा फिर क्या करना है। सुदामा ने कहा जा करके संदेशा दे आओ कि आपके बचपन का मित्र आया है सुदामा, बस इतना करना है, बस इतना करना है, इतना कहना है बचपन का मित्र। और महाराज द्वारपाल गए। उस समय भगवान भोजन करके अपने महल की तरफ जा रहे थे। प्रणाम किया द्वारपालों ने। द्वारपालों ने कहा प्रभु एक ब्राह्मण आया है, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा। न तो शीस पे पगड़ी है न झगा तन में, ढंग से वस्त्र नहीं है तन में प्रभु, अब पता नहीं कहां से आया है।
धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाहन को नहीं सामा। ढंग से धोती नहीं, पांव में पादुका नहीं, अपूछत दीन दयाल को धाम बतावत यापन नाम सुदामा। जैसे सुदामा कहा द्वारपालों ने भगवान के कान पे बात गई और दौड़ पड़े अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए कन्हैया। और जैसे सुदामा जी मिलने के लिए कन्हैया से आए थे, उसी प्रकार आज कन्हैया सुदामा से मिलने चल रहे हैं। उधर भक्त सुदामा पैरों में पादुका पहन करके नहीं आया और भगवान ने भी पैरों की पादुका छोड़ दी। तन में वस्त्र नहीं है, भगवान का भी पीतांबर नीचे गिर गया। और जैसे ही सुदामा को कन्हैया ने देखा, कन्हैया को सुदामा ने देखा, महाराज दोनों आपस में आलिंगनबद्ध हो गए, एक दूसरे को गले लगा करके दोनों रो रहे हैं। सुदामा को गोद में उठाया, भगवान ने गोद में उठा करके लाए, अपने ही सिंहासन पे बिठा दिया। इशारा किया, रुक्मिणी मैया आई जल का पात्र लेकर के और एक थाल लेकर के। ब्राह्मण देवता है, चरण प्रक्षालन करना है। लेकिन देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोयो। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो। भगवान ने जैसे ही चरणों को स्पर्श किया, सुदामा के देखा कंटक कांटे लगे हुए हैं और इतने कांटे लगे हैं कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती। इतनी असहनीय वेदना झेल करके मेरा बचपन का मित्र मुझसे मिलने के लिए आया है। भगवान उनके चरणों का दर्द दूर करने के लिए अपने आंखों के अश्रु से भगवान ने अपने मित्र के चरणों को प्रक्षालन किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, करुणा निधान की जय। हमारा प्रक्षालन हो गया। इशारा किया, रुक्मिणी मैया को प्रणाम कर लो, बड़ा दुर्लभ है ऐसा ब्राह्मण जगत में मिलना। मैया ने प्रणाम किया तो लाइन लग गई। अब 16,108 की लाइन लगी, प्रणाम करने लगे। सुदामा हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। 2-4 तो निकल गए। अब जब लाइन लग गई, फिर 100 की लाइन लगी, फिर 16,000 की लाइन लगी। सुदामा कन्हैया की तरफ देख करके कहने लगे, क्या पहले से सबको बता दिए थे क्या? गांव वालों को, नगर वालों को बता दिए थे कहा कि मेरे बचपन का मित्र आ रहा है? सुदामा से कन्हैया कहने लगे, ये नगर के नहीं है, सब आपकी भाभियां हैं, आशीर्वाद दे दो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। महाराज सबको आशीर्वाद देने के बाद सुंदर भोजन कराया भगवान ने। और शयन के समय भगवान अब स्वयं अपने भक्त का, सुदामा के चरण को दबा रहे हैं। सुदामा ने मना किया, अपराध हो जाएगा प्रभु, मैं भक्त हूं। भगवान ने कहा, आप भक्त हो लेकिन आज की डेट में आप हमारे अतिथि हो, ब्राह्मण हो, सेवा करना काम है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे सेवा करने दी जाए। और महाराज सेवा कर रहे हैं, इतने में ठिठोली कर दी। अच्छा सुदामा ये बताओ, तुमने भी विवाह किया कि नहीं किया? अब सुदामा हंसने लगे। अच्छा विवाह जिसका हो गया हो कह दो कि भैया विवाह हुआ कि नहीं हुआ, तो तुरंत ही हंस देता है। 2 गड्ढे दिखाई देने लगते हैं गाल के। प्रेम से बोलना। अब दिल की चोट बननी है जाने, अंदर की फिर तो वही जाने बनी कि नहीं बनी। पूछो उससे कि भैया हाल क्या है अंदर का, तब उससे पूछो, बाहर तो सुखपूर्वक बता देगा। और सुदामा हंस रहे। सुदामा ने कहा, हो गई आपकी एक ही भाग्य, 16,108 नहीं है, नाम है सुशीला। बच्चे हैं? हाँ 4 बच्चे हैं। फिर भाभी आप मुझसे मिलने के लिए आए, भाभी ने मुझे कुछ दिया, देवर के लिए कुछ भेजा। अब घबरा गए सुदामा। सुदामा ने सोचा, रानियां खड़ी हैं सब, अब ठाकुर सेवा कर रहे हैं, ठाकुर अकेले होते तो सुदामा पोटली निकाल के दे देते। भाई बचपन के मित्र को देना, मित्र से कोई लाज नहीं। लेकिन रानियां खड़ी, सभी देख रही हैं। अब वो विचार कर रहे हैं सुदामा कि इनके सामने यदि देता हूं तो मेरे ठाकुर का मान घट जाएगा। अच्छा चोर जो होता है ना, चोरी किया हो और वस्तु जहां लुका के रखेगा,
उससे कह दो भैया किसने चोरी करी, तो चोर की नजर जिस चोर ने चोरी करी है जहां वस्तु रखी है वहीं बार बार जाएगी, कोई जा तो नहीं ना उधर। अब सुदामा तुरंत कांख में हाथ लगाए और कांख में पोटली छिपी। भगवान जान गए और भगवान ने कांख से पोटली खींची और सुदामा ने पकड़ी और कपड़ा फटा और पूरे तंदुल बिखर गए। भगवान ने तंदुल इकट्ठा किया, एक मुट्ठी तंदुल खाया, एक लोग दे दिया, दो खाई, दो लोग को दे दिया, और तीसरा जैसे खाने लगे रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सुदामा आपको बनना है क्या? 16,108 जो ये हैं हम कहां जाएंगे प्रभु? निवेदन किया, प्रभु आप अकेले प्रसाद पालोगे, अकेले प्रसाद पालोगे, भाभी ने भेजा हमें भी पाना। और महाराज 16,108 रानियों ने उस तंदुल को पाया। सुबह हुई, सुदामा कहने लगे कि ठाकुर आपका दर्शन हो गया, मैं जाना चाहता हूँ, याद आ रही है अर्धांगिनी की, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों बाद तो आपके यहाँ पहुंचा। ठाकुर ने कहा जाओ, रोका कौन है, आए थे अपने मन से, जाओ अपने मन। एक काम करना, ठाकुर जब आए थे सुदामा ना तो नए वस्त्र दिए थे। ठाकुर ने कहा भैया ये जो नए वस्त्र धारण कर रखे हो कल मैंने दिया है, इसको उतार करके जहां से लिए हो वहीं रख देना, अपने वस्त्र धारण करो, निकल लो। अब सुदामा सोचने लगे, देखो तो कहीं भूल में मैं मांग लेता, मैं कहीं भूल में मांग लेता अपनी पत्नी की बात को मान करके, भूल में धन मांग लेता, ठाकुर मना कर देता, मेरा बचपन का मित्र, तो मेरी नाक कट जाती। और महाराज क्रोध में आकर के नगर से बाहर निकले, सोच रहे हैं, लेकिन अचानक जैसे ही ठाकुर का भजन किया, नाम का सुमरण किया, स्मरण हो गया, मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई। महाराज क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्णा श्रीनिकेतना, कहां मैं दरिद्र और कहां वो कृष्ण। द्वारिकाधीश इतना मेरा बड़भाग मानो, गया और ठाकुर ने गले से लगाया, गोद में लिया, आलिंगन किया सबके सामने। अब मैं उनके बारे में क्या सोच रहा हूँ। महाराज भजन किए और जैसे अब नगर में पहुंचे तो देखा नगर में झोपड़ियां तो है नहीं, सब जगह महल बना हुआ है। घबरा गए सुदामा जी की, गांव तो मेरा यही था। सुदामा मंदिर देखो डरे, ओ सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देखो डरे, ओ सुदामा मंदिर देख डरे। इते हती को छोटी झोपड़िया, छोटी झोपड़िया कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। इतने में पत्नी सुशीला आई, चरणों को पकड़ा, और जैसे चरणों को पकड़ा सुदामा घबरा गए, किसकी नारी आ गई, क्योंकि दुबली पतली छोड़ करके गई है। गए थे सुदामा जी, यहाँ मोटी तगड़ी हो गई और वस्त्र ठीक ढंग का पहन रखा है और पूरा श्रृंगार की सामग्री स्वर्ण की पहन रखी है, पहचान नहीं पाए अपनी पत्नी को सुदामा। और तब बताया सुशीला ने, मैं आपकी अर्धांगिनी
सुदामा ने कहा ये सब कायाकल्प कैसे हुआ? ठाकुर की महिमा है, ठाकुर पीछे से चले आ रहे हैं। सुदामा ने कहा ठाकुर आपने ये वस्तु सुशीला को दी है, क्योंकि धन सुशीला को चाहिए था, मुझे नहीं। मैं इस धन का परित्याग करता हूँ, मैं नगर में नहीं रहूंगा, मैं बाहर जा करके एक झोपड़ी बनाऊंगा, ठाकुर आपकी सेवा वहीं करूंगा, भजन करूंगा। ठाकुर ने कहा मैंने प्रसाद दिया है, यदि सुदामा तू इस प्रसाद को नहीं पाएगा ना तो अपराध करेगा। तब सुदामा ने उस धन को स्वीकार किया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन इसके बाद 100 वर्ष हो गए हैं कन्हैया को आए हुए, अभी ना ग्वाल बालों से मिले, ना गोपिका से मिले, ना यशोदा मैया से मिले, ना नंद बाबा से मिले, ना राधा रानी से मिले। आज एक यज्ञ की रचना करी और यज्ञ की रचना कुरुक्षेत्र में करी, सभी को निमंत्रण दिया, सभी को बुलाया और रुक्मणी मैया को ईर्ष्या हो गई, क्यों? राधा रानी भी आई हैं और राधा रानी की परीक्षा ले ली भक्ति की। रुक्मणी मैया ने गरम दूध ले गई स्वागत में और महाराज जैसे ही गरम दूध को पकड़ाया, राधा रानी ने पकड़ा, राधा रानी से कह दी रुक्मणी कि कन्हैया ने आपके लिए भेजा है, और महाराज एक ही सांस में सारा गरम दूध पी गई राधा रानी। और जैसे राधा रानी से मिलके रुक्मणी कन्हैया के पास में आई, देखा क्या कन्हैया के चरणों में छाले पड़े हुए हैं। कन्हैया से पूछ लिया रुक्मणी मैया ने कि आप कहीं गए थे क्या, कि आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं, बात क्या है? कन्हैया ने कहा तूने जिसकी परीक्षा ली है ना उसके वक्षस्थल में मेरे चरण निवास करते हैं, और तूने गर्म दूध पिलाया, इसके कारण उसके वक्षस्थल तो नहीं जले, मेरे चरण जल गए। ये भगवान का प्रेम है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसके बाद यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ संपन्न होने के बाद महाराज दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में बताया। दत्तात्रेय महाराज 24 गुरु बनाए। अच्छा एक दो हम आप एक ही दो में संतुष्ट हो जाते हैं ना, कान एक ही से फुकाया जाता है, ऐसा नहीं कि हम कान कई लोगों से फुका ले, कंठी एक ही की धारण की जाती है। गुरु दत्तात्रेय ने कैसे बनाया? जैसे पेड़ के समीप में गए, लेट गए, छाया मिली और उठे, देखा कि ये शीतलता प्रदान करने वाला है, इसके अंदर स्वार्थ नहीं है, गुरु बना दिया। जल को गुरु बना लिया, पृथ्वी को गुरु बना लिया, वायु को गुरु बना लिया, पक्षी को गुरु बना लिया, जिसमें परमार्थ छिपा हो और जिसमें कपट ना हो, दंभ ना हो, पाखंड ना हो, ऐसे 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाए। और महाराज इसके बाद आपस में यदुवंशियों में लड़ाई हुई। और क्यों हुई? एक दिन सप्तऋषि जा रहे थे और कन्हैया के पुत्र शाम अपने भाइयों के साथ में ठिठोली के लिए सप्तऋषियों से स्त्री का वस्त्र धारण किया और एक कढ़ाई पेट में बांध ली और पहुंचे सप्तऋषियों के पास। कहने लगे प्रभु ये बताओ 9वां महीना चल रहा है, कोख से मेरा बच्चा होगा कि बच्ची? संत ने श्राप दे दिया, क्योंकि संत जो जगत को जानने वाला है, और हमारा श्राप दे दिए कि न तो बच्चा होगा ना बच्ची, जो होगा वो होगा मूसल, और तुम्हारे सारे अंश का वंश का विनाश करेगा। और महाराज पेट से मूसल हुआ, उसके टुकड़े किए गए, सरोवर में डाला गया, कांस उत्पन्न हुआ, अर्थात आपस में युद्ध हुआ, मतभेद पैदा हुआ, यदुवंशियों में सब समाप्त हो गए। और एक टुकड़ा भील के माध्यम से आज कन्हैया के चरणों में लगा है और मृतक अवस्था में कन्हैया पड़े हैं बड़ वृक्ष के नीचे। उद्धव जी आए, उद्धव ने निवेदन किया प्रभु आप चले जाओगे तो ज्ञान कौन देगा? अक्रूर जी की तरफ सत्संग करने के लिए उद्धव को भेजा कन्हैया ने, और धराधाम को छोड़ करके कन्हैया चले गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय। राजा परीक्षित से प्रश्न कर लिया सुखदेव जी महाराज ने, राजन अभी तक की कथा मैंने आपको श्रवण कराई, अब ये बताओ आपको मोक्ष मिला कि नहीं? आपको मोक्ष मिला कि नहीं? भास हुआ कि नहीं? राजा परीक्षित ने कहा हाँ महाराज, ये काया तो यही की है, यही रहनी है,
लेकिन आत्मज्ञान जिसे हो जाए, आत्मबोध जिसे हो जाए, और ये श्रीमद् भागवत महापुराण आपने जो श्रवण कराई, इससे मुझे आत्मबोध हुआ, आत्मज्ञान हुआ कि ठाकुर के सिवा इस संसार में कुछ नहीं है। यहाँ की वस्तु है, यहीं रह जानी है, ये काया यहीं की है, यहीं रहना है। मरने के डर से ठाकुर को नहीं भूलना, ये तो संसार का विधान है। प्रभु आपने अच्छी कृपा करी। महाराज तीन संबंध बताए सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को, और इसके बाद कथा का विश्राम हुआ, विराम हुआ, आरती हुई, और महाराज सुखदेव जी महाराज विदा हो गए। आज 7वां दिन है, वही तक्षक सर्प आज आएगा और डसेगा, इसके भय से पुत्र जन्मेजय ने, राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक विशाल मंच बनाया, और विशाल मंच में राजा परीक्षित आसीन हो गए, और नीचे सारे सैनिक हैं, और महाराज संत का श्राप है, निरर्थक नहीं जाएगा। महाराज तक्षक वेश बदल के आ रहे हैं। क्यों? नगर में डिडोड़ी पीड़ दी गई थी कि सर्प आएगा डसेगा, झाड़ने वालों को बुलाया गया था, तो झाड़ने वाले का वेश धारण करके आ रहे हैं। और एक ऐसा झाड़ने वाला आ रहा था कि दोनों तक्षक उससे मिल गया, और तक्षक ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? राजा के यहाँ जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? आज तक्षक नाम का सर्प आएगा, डसेगा, राजा के प्राण निकलेंगे, मैं झाड़ दूंगा, राजा के अंदर से विष चला जाएगा, राजा ठीक हो जाएंगे। महाराज वहीं परीक्षा ली तक्षक ने प्रहार किया पेड़ में, पेड़ सूख गया, और वो सर्प को झाड़ने वाला, सर्प के विष को झाड़ने वाले ब्राह्मण ने मंत्र फूंका, महाराज पुनः हरा भरा हो गया वो वृक्ष। एक लकड़ी आगे जन के बन गया तक्षक। लकड़ी को ब्राह्मण देवता ने उठाया और जैसे कंधे में रखा, पीछे अपना आकार लेकर के डस लिया। वो झाड़ने वाले का वहीं प्राणांत हो गया। अब एक छोटा सा रूप, सूक्ष्म रूप धारण करके पुष्प वाटिका में पहुंचा। जो पुष्प जाना है राजा के पास में, उसी पुष्प में प्रवेश कर गया, और महाराज जैसे वो पुष्प राजा जी को दिया गया, राजा ने पुष्प उठाया, नासिका से लगाया, उसका रस स्वादन लेने के लिए अपने रूप को धरा तक्षक ने, और नासिका में प्रहार किया, और महाराज वहीं पर राजा परीक्षित के प्राण पखेरु उड़ गए। कहते हैं महाराज कि कपिल के कोप से सगर सुत भस्म भयो, गौतम के कोप से इंद्रो भग पायो है। कोपयो अगस्त मुनि सोखयो समुद्र को, कोपयो दुर्वासा यदि वंशी नसायो है। कोपयो श्रृंगी श्राप दीन्ही परीक्षित को, कीन्हो अनेक यत्न आखिर काल खायो है। कलि के प्रभाव को मैं कहाँ तक बखान करूं, साधु के सताए सुख काहू नहीं पायो है। महाराज तक्षक तो चला गया, तक्षक गया इंद्रपुरी में, इंद्रासन में जाकर के लिपट गया। इधर पुत्र ने सर्पेष्टि यज्ञ करवाया जन्मेजय ने, और महाराज इंद्रासन सहित आहुति हवन कुंड में इंद्र चले आ रहे थे। सभी ने निवेदन किया, पूर्वज आए, समझाया गया, महाराज यज्ञ का वहीं विराम किया गया। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का यहीं विश्राम। अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण के बताया गया केवल एक ही सार है मनुष्य का। क्या सार है? नाम संकीर्तनम यस्या कलऊ के सौ कीर्तना। केवल इस संसार का एक ही, हम आप सब इस धराधाम में आए हैं तो केवल इतना काम करें कि भगवान का भजन करें। तो आज से माताएं मंदिर जाएंगी, ठाकुर का दर्शन करेंगी कि नहीं करेंगी? हाँ कि ना? हाँ कि ना? अरे न जाना रोज तो हफ्ते में एक बार, न जाना हफ्ते में तो 15 दिन में एक बार है? और जो नहीं जाएगा तो पक्का है उसके घर वाले जो सदस्य हैं उसके उनके बगल वाले की कसम, जिसके पास बैठेंगी उसकी कसम। ठाकुर ने ये काया दिया कंचन, इतना सुंदर काया, और इस काया को पा करके ठाकुर का दर्शन नहीं किया तो फिर क्या किया? कुछ नहीं किया हमने। इस कलयुग में एक ही सार है
चाहे पाप कर लो चाहे पुण्य कर लो, पुण्य के लिए भी आपको भजन करना पड़ता है, और पाप किया तो पाप से मुक्ति पाने के लिए भी भजन करना पड़ता है। तो मंदिर जब जाएंगे तब तो ज्ञान होगा, ठाकुर को देखेंगे तो मन करेगा कि भजन कर लें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाथ ऊपर उठाइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक छोटा सा भजन, इसके बाद आरती, और हम सब आप पूर्णाहुति में सम्मिलित होंगे। अभी भागवत की पूर्णाहुति नहीं हुई है, पूर्णाहुति होगी, आप लोग प्रसाद लेंगे, या तो आप आरती करा देना, फिर जजमान को चले जाना, माताएं लोग प्रसाद, 2-4 भाई बंधु को लेते जाना, ठीक है? थोड़ा सा लाइट वो दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, सावरे तुझको पाना बता क्या करे, सावरे तुझको पाना बता क्या करे। वो दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, सावरे तुझको पाना बता क्या करे, सावरे तुझको पाना बता क्या करे। कन्हैया कहाँ हम कन्हैया, कोई भी मेल नहीं है। ओ कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ हम कन्हैया, मेल नहीं है। ओ अपना तुमको माना, अपना तुमको माना बता क्या करे, सावरे तुझको पाना बता क्या करे, सावरे तुझको पाना बता क्या करे। जो भी कहोगे वो हम करेंगे, ये मेरा तुमसे है वादा। ओ वो हम करेंगे, ये तुमसे वादा। जो भी कहोगे वो हम करेंगे, ये मेरा तुमसे है वादा। वन
बैठा अफसाना, बन बैठा अफसाना, बता क्या करे सावरे तुझको पाना, बता क्या करे सावरे तुझको पाना, बता क्या करे। वो दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना, बता क्या करे सावरे तुझको पाना, बता क्या करे सावरे तुझको पाना, बता क्या करे, हाँ बता क्या करे, हाँ बता क्या करे, हाँ बता क्या करे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भागवत भगवान की आरती। ओम जारामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातिचोः सूर्यो यायता श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायता। राधे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। वो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, आओ में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। जय हो। आओ मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है। वो जिंदगी दयाती है भीख मांगती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। हाँ तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जय हो। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझको बस संसार की। में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। हाँ तेरी आरती। महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े विरातान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे
भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाएं आरती, मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। हाँ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे। कर्णमं पुष्पांजलि। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वरः। मंदपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः, श्री नंदनंदनाय नमः, श्री यशोदानंदनाय नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। लड्डू गोपाल सरकार की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। समस्त भक्तों की जय हो। समस्त ग्रामवासियों की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव शंभो। श्री राधे।